अंबेडकर नगर जिले का पूर्वी छोर माझा कमहरिया अराजी देवारा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, कटान होती है, फसलें जलमग्न होती हैं और ग्रामीणों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। एक के बाद एक मुसीबतें होती हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। ये बताइए, बाढ़ से क्या क्या दिक्कतें यहाँ होती हैं? बाढ़ से सबसे बड़ी दिक्कत तो आने जाने में दिक्कत होती है। जब ज्यादा पानी आ जाता है तो लोगों को नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। बच्चे 3 महीने तक स्कूल नहीं आ जा पाते हैं क्योंकि उनके नाव बैठने में उनको डर लगता है। इसके अलावा जैसे कि कोई बीमार हो गया या और भी कोई किसी की मृत्यु हो गई तो आने जाने में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कि जब घरों में पानी जाता है, जो निचले इलाके भर जाते हैं, तो लोगों को खाने पीने से लेकर के और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावा लोगों को और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब कहीं पे आना जाना हुआ, बाजार आना जाना हुआ, 3-4 बार आना जाना होता है, तो ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कटान हो रही, इस समय नदी का जलस्तर घट रहा है, 2-3 दिन से कटान हो रही, कुछ फसलें भी प्रभावित हुई हैं। हाँ बिल्कुल, हजारों बीघे जो है खेत नदी में समा गया और ये 2-3 वर्षों से कटान प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों और बहुत सारे लोगों ने जो है इसके लिए शिकायत भी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? जयराम यादव। जयराम जी, क्या यहाँ बाढ़ से क्या दिक्कतें होती हैं? बाढ़ से बहुत काफी दिक्कत है। लोगों को फसल, यहाँ के किसानों की सब फसल नष्ट हो जाती है और उसके बाद कटान 2-3 वर्षों से इतनी काफी है कि हजारों एकड़ जमीन किसानों की जमीन में जलमग्न हो गई है। इस पर कोई कदम नहीं, तो फसलें आप लोगों की नहीं हो पाती हैं? नहीं हो पाती हैं। ये बताइए, बाढ़ से क्या क्या दुश्वारियां होती है बच्चों को और आम लोगों को, साथ ही साथ ये प्रतिवर्ष की ये दिक्कतें होती हैं? बाढ़ से तो सबसे पहली दिक्कत यही है कि छात्र नौजवान पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाते हैं 3 महीना कम से कम। और कुछ स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट किया जाता है, फिर भी नाव से सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि गांव इलाकों में दवा इलाज को भी लेकर के दिक्कत होती है। अभी माझा कमरिया में एक अस्पताल सरकार के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वह भी अगर बाढ़ आ जाएगी तो अभी अस्पताल चल नहीं पाएगा। डॉक्टर आते भी हैं तो वह भी बैठते नहीं हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बैठते हैं। उसके अलावा सभी लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है। ये लोगों को आने जाने के लिए पानी में से घुस के आना जाना पड़ता है। ये क्या नाम है आपका? रामधनी। बाढ़ से दिक्कतें होती हैं? हाँ साहब, बाढ़ से बहुत दिक्कत हो साहब। फसल गायब हो जाले, लड़कन के पढ़ाई लिखाई सब गायब हो जाले। नाव का सहारा लेके आते। प्रशासन इंतजाम किया है कुछ? कौनो इंतजाम तो नहीं, बस खाली एक पुलिया बनवाओ था और तो ना कोई। नाव लगाई गई है, दवा वगैरह? हाँ, ना लगल है और दवा देते मेडिकल कैंप लगाया गया है। हाँ। तो ये तस्वीरें हैं माझा कमहरिया की, जहां ये आप देख सकते हैं कि पीछे ये पानी है, ये रास्ता है और इसी पानी का जब जलस्तर बढ़ता है, नदी का जलस्तर, तो पानी इधर बढ़ जाता है और रास्ते में आने जाने के लिए लोगों को खासी दिक्कतें होती हैं। साथ ही साथ रात में भी कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ से दूर तलक ले जाने के लिए काफी समस्या होती है। तो अंबेडकर नगर जिले का ये हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जहाँ प्रशासन द्वारा इंतजाम का दावा भी किया गया है।